सुप्रभातम। येरा जहाज में मजदूर बन मैंने विदेश जाने का निश्चय किया। समुंदर में रात्रि के समय भीषण तूफान आया। मोटी रस्सी को कसकर पकड़कर जैसे तैसे मैं सूर्योदय की राह देख रहा था। प्रातः मुझे रक्त मांस की बदबू से भरा कत्तल खाना साफ करने का हुक्म दिया गया। मुझ जैसे सनातनी संस्कारित व्यक्ति के लिए यह कार्य दुष्कर था, लेकिन स्वाधीनता सर्वोपरि। पुलिस की नजर का सामना करते करते सायगांव पहुंचा। आगे की यात्रा में मेरे केबिन में बॉक्सर उठाव में सम्मिलित चीनी यात्री मिले, जिन्होंने डॉक्टर सन यत सेन के बारे में मुझे जानकारी दी। आगे चलकर जापान के वास्तव्य के दौरान टीन के डिब्बे के निर्मिती कारखाने में मैंने काम करना प्रारंभ किया। अथक परिश्रम के बाद केवल 20 येन मिलते, उसमें से 10 येन टिकट में ही खर्च हो जाते। कई बार केवल नमक और चावल पर ही गुजारा करना पड़ता था। दाढ़ी मूछ का तो जंगल बन गया, किंतु कटवाना आर्थिक क्षमता के बाहर था। कुछ दिन मैंने मनुष्य चलित रिक्शा का भी वहन किया, किंतु खाली पेट यह कार्य दुष्कर था। आखिर वह दिन भी आया। महत प्रयासों के पश्चात मैज़नी और गारिबाल्डी के अवतार सन यत सेन की भेंट हुई। फलस्वरूप चीनी भारतीय क्रांति का बीजारोपण हुआ। चीनी भारतीय क्रांति ऐक्य से आशिया में सौख्य वृद्धि होगी, यह मेरा विश्वास था। चीनी क्रांतिकारियों की सहायता से शंघाई, हांगकांग के सिख समुदाय को एकत्रित कर क्रांति की योजना बनाई। जापान के वास्तव में जापान वासियों का सच्चा देश प्रेम, उनकी उद्यमशीलता, आधुनिक लश्करी प्रशिक्षण तथा प्रगत कृषि शास्त्र का ज्ञान हुआ। समृद्ध अनुभव का पाथेय लेकर खाली जेब से जापान को सायोनारा कहते हुए अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। सन फ्रांसिस्को में भूकंप के कारण प्रचंड हानि हुई थी। पुनर्वसन की दृष्टि से वहां पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। जापान से मजदूर ले जा रहे थे, उसका फायदा उठाकर बर्कले पहुंचा। एक फ्रेंच उपहार गृह में बर्तन साफ करने का काम किया। आगे चलकर ऑकलैंड में सेंट मेरीज हॉस्पिटल में सहायक का काम मिला। घर से निकलने के बाद प्रथम ही इतना साफ सूफ कमरे में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। खाली समय में अक्सर हिंदी मजदूरों की भेंट करता और उन्हें अंग्रेजी भी पढ़ाता। सन 1908 में कृषि शास्त्र अध्ययन हेतु बर्कले विश्वविद्यालय में प्रवेशित हुआ। स्वतंत्र भारत में यही कृषि शास्त्र का अध्ययन सुवर्ण युग लाएगा, यही मेरा आदर्श सपना था। अर्न एंड लर्न इस तत्व के आधार पर चारों सत्र पूर्ण किए। एक गांव में स्ट्रॉबेरी तोड़कर पैक करने का काम मिला। दिन भर बगीचे में काम करता और रात को पत्थर की तकिया बनाकर झोपड़ी में निवास करता। दिन भर की थकान, उबड़ खाबड़ जमीन, रात भर निद्रा देवी की आराधना ही करनी पड़ी। सूर्योदय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। सुबह उठते ही तकिया पत्थर को बाजू किया और मैं अवाक ही रह गया। मेरी सांस ही रुक गई। रैटल स्नेक सपरिवार वहां उपस्थित थे। पसीने से तर हो गया। वहां से तुरंत बाहर निकल पड़ा। जेब में केवल $2 और एक सूखा पाव था। निर्मनुष्य रास्ते से दिन भर तेज धूप में बस चलता ही रहा। गला तो पूरी तरह से सूख गया था। संधि प्रकाश में पुल और नीचे में नदी का पात्र नजर आया। रेल पटरी पर भयानक सन्नाटा था। पटरी पर से चलते समय रेलगाड़ी की सीटी सुनाई ही नहीं दी। गाड़ी पास आ गई। पुल पर तो रुकना
असंभव था। धड़ाम से मैंने छलांग लगाई और नीचे जा गिरा। उस मरुभूमि से गाड़ी आगे निकल गई। ईश्वर कृपा से मैं बाल बाल बचा, लेकिन शरीर भर अच्छा खासा मुक्का मार लगा था। दिन भर पैदल चला था। जीप का सूखा पांव निकालकर नदी के पानी में डुबोया और उसे निगलने के बाद मैंने काफी सुकून महसूस किया। जमीन पर ही आसमां की चादर ओढ़कर निश्चिंत सो गया। सूर्य उदित होने पर आंख खुली। कुछ देर बाद एक अमेरिकी मजदूर मिला। उसने कहा, चलो हम दोनों आगे के ग्राम में जाते हैं, वहां जरूर हमें कुछ काम मिलेगा। दोनों कई मील तक पैदल चलते ही रहे। कुछ समय बाद एक मालगाड़ी दिखी। मेरे साथी ने कहा, तुम मेरा अनुकरण बस करो। एक छलांग लगाकर वह गाड़ी में चढ़ गया। व्यायाम से चपलत्व प्राप्त किया था, इसलिए उसका अनुकरण करने में मैं कामयाब रहा। अगला स्टेशन आने के पूर्व ही दोनों ने भी छलांग लगाई और गाड़ी से उतर गए। तत्पश्चात लश्करी प्रशिक्षण शिक्षा की प्रबल इच्छा मुझे अस्वस्थ किए जा रही थी। आखिर वह दिन भी आया। सन राफेल मिलिट्री एकेडमी में मुझे प्रवेश मिला। मेरे राजकीय गुरु लोकमान्य तिलक जी के समक्ष ली शपथ की परिपूर्ति का आनंद ही कुछ और था। अभेद्य ब्रिटिश साम्राज्य को उद्ध्वस्त करने हेतु सशस्त्र संघर्ष के निश्चय पूर्ति के लिए विदेश में अथक प्रयास करने वाले क्रांतिवीर पांडुरंग सदाशिव खान खोजी जी को कोटि कोटि प्रणाम।